अमेरिका के व्हाइट हाउस की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी और उस हार के बाद में किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी हुई और डोनाल्ड ट्रंप को कैसे वहां से निकाला गया और कैसे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे वो घुस गए थे और किस किस तरह की वहां से बेडरूम की और ना जाने बाथरूम की कैसी कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आई। अब जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ, व्हाइट हाउस में हुआ, अब कुछ उसी तर्ज पर उसी तरह से हंगामा पिछले कई दिनों से लगातार वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा इलेक्शन, मेयर के लिए एमसीडी का इलेक्शन, उसके लिए इतना हंगामा है और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर मेयर के चुनाव में इतना हंगामा है, मेयर के लिए इतनी मारामारी है, तो अगर मोदी जिस दिन हारेंगे, जाहिर तौर पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई ये तो कह नहीं सकता कि कोई कभी नहीं हारेगा, कभी ना कभी जो है वो मोदी हारेंगे, कोई और दूसरी पार्टी आएगी, फिर वो हारेगी, फिर और कोई तीसरी पार्टी आएगी, फिर और कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता हुआ आया है। तो जिस दिन मोदी हारेंगे, क्या वाकई उस दिन भी इसी तरह से जो आज दिल्ली के अंदर माननीय लड़ रहे हैं, क्या उसी तरह से देश के सदन में भी माननीयों की इसी तरह से नारेबाजी और इसी तरह से हंगामा देखने को मिलेगा? सवाल यह है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से दिल्ली के अंदर कैसे हंगामा मचा हुआ है और कैसी कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। यहां तक कि जो मेयर चुन ली गई हैं, उनके ऊपर भी कैसे जो है वो और जो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो आते हैं और खास करके पुरुष पार्षद हैं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है, वो आकर के उनको घेर लेते हैं और कैसे वहां पर आम आदमी पार्टी की जो महिला पार्षद हैं उनको पुरुष पार्षद बीजेपी के वो सिर से बालों से पकड़ करके खींच रहे हैं। ये आरोप जो है वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। अब इसमें बीजेपी का भी पलटवार है, बीजेपी ने भी इसमें पोस्टर और वीडियो जारी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जरा आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो है वो ट्वीट किया है, बीजेपी का दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय पर जानलेवा हमला, पूरा देश देख सकता है कि कैसे सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी के पार्षदों ने महिला मेयर को घेर करके हमला किया। महिला सुरक्षा गार्ड ने जान पर खेल करके मेयर शैली ओबरॉय की बीजेपी के गुंडों से जान बचाया। तो इस बात को इन्होंने कहा है। मैं दो वीडियो आपको दिखाता हूं। एक वीडियो, ये स्क्रीनशॉट पहले आप देखिए, फिर उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो आप देखिए जिसमें गोलधारे के अंदर, सर्कल के अंदर जो है वो दिखाया है कि कैसे शैली ओबरॉय के ऊपर हमला किया गया। ये एक वीडियो देखिएगा, कुछ सेकंड की है ये। और उसके साथ साथ दूसरी वीडियो आप इसी के साथ देखिए। ये भी आम आदमी पार्टी ने ही ट्वीट किया है कि आप महिला पार्षद आशा ठाकुर को बीजेपी के गुंडे घसीट करके लेकर के जा रहे हैं, ये उन्होंने ही लिखा है। और आम आदमी पार्टी के हवाले से, उनके ट्विटर हैंडल से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों वीडियो आप एक साथ देखिए। किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है और इसी को लेकर के शैली ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी उनके साथ में थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ब्रीफिंग में समझाया कि कैसे जो है वो शैली ओबरॉय जो मेयर हैं दिल्ली की, वो बैठी हुई थी और कैसे फिर बीजेपी की पार्षद वहां पर आते हैं और कैसे हंगामा शुरू होता है। वो पूरा बता रही है, एक बार जरा सुनिए। दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता को दिखाइए कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी करते हैं और सदन का अपमान ही नहीं, इस कुर्सी का भी अपमान करते हैं। देखिए मैं वीडियो ऑन कर रही हूं, आप इसमें देख सकते हैं मेयर अपनी कुर्सी पे बैठी हुई हैं, सदन की प्रक्रिया चल रही है। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग यहां पे खड़े हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो मेयर पे हमला करते हैं। ये मेयर हैं, उनकी कुर्सी को खींचते हैं, उनको धक्का देते हैं, मेयर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वो हॉल के बाहर जाती हैं तो वहां पर अर्जुन मारवा हॉल के बाहर भी उनको धक्का देते हैं और वो गिर जाती हैं बुरी तरह से। इसके बाद हंगामा हाउस में जारी रहता है। आप ये देखिए, आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह चंदन चौधरी ने आशु ठाकुर जी को उनके दुपट्टे से खींचा
और खींच खींच के स्टेज से आधे रास्ते पार कर गए। ये ना सिर्फ महिला पर हिंसा है, ये एक जानलेवा हमला है। आप इसको देखिए, आप देखिएगा कि किस तरह से ये देखिए आशु ठाकुर, चंदन चौधरी, इन्होंने उनको दुपट्टे को खींचा और उन्हें घसीट कर वहां पर हाउस से बाहर ले गए। इतना हो हंगामा हुआ, लेकिन मामला अभी खत्म, अभी शांत नहीं हुआ है। अब ये ट्वीट आप देखिए, बीजेपी पार्षदों ने बैलेट पेपर फाड़ दिए और वहां से चुरा करके ले गए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए सदन को 27 फरवरी 11 AM यानी सुबह तक स्थगित कर दिया है। 27 फरवरी सोमवार 11 बजे स्टैंडिंग कमेटी को फिर से चुनाव होगा। ये शैली ओबराय कह रही हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सारे बैलेट पेपर फाड़ दिए, सारे कागज चुरा लिए, वहां से ले गए और अब ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा करवाने की। हमने सदन को 27 फरवरी सोमवार 11 बजे तक स्थगित किया है और सोमवार को 27 फरवरी को 11 बजे बैठक फिर से होगी और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा होगा। ये तो आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष देखा, आम आदमी पार्टी की वीडियो जो है वो मैंने आपको दिखाई। अब मैं बीजेपी का पक्ष इसमें दिखाता हूं। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, ये ट्वीट आप देखिए। सदन में मारपीट और तानाशाही करवाने वाली आपकी खलनायिका। अब बीजेपी कह रही है कि ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये तो चेहरे भर हैं, जो असली खलनायिका है वो तो आम आदमी पार्टी की विधायक हैं आतिशी। वो फटा पोस्टर निकला हीरो, वो फिल्म आपने देखी होगी, उसी की तर्ज पर उन्होंने पोस्टर बनवाया। अब दूसरा एक ट्वीट और आप देखिए, वीडियो में आपको दिखाता हूं। आदेश गुप्ता ने, जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा है, आतिशी आपके पार्षदों को उकसा रही है। वीडियो में आप पार्षद उकसाते साफ साफ नजर आई विधायक आतिशी। ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। इस वीडियो में क्या है, आतिशी वहां पर खड़ी है और उनके पास में एक महिला पार्षद है और वो बात करती हैं, वो उनके कान में कुछ कहती हैं और उसके बाद में वो महिला पार्षद जाती है और उसके बाद में वहां पर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। अब वहां पर क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ कहा गया है, वो तो साफ सुना नहीं जा सकता है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी कह रही है कि इस पूरे गेम के पीछे मास्टरमाइंड वो आतिशी है। वही पूरे गेम को जो है वो चला रही हैं, वही गेम को प्लान कर रही हैं और उन्हीं के द्वारा सब कुछ करवाया जा रहा है। सुनिए, देखिए जरा। ये आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए, तो आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए ये आतिशी देखो समझा रही है। इनके नेता खड़े खड़े देख रहे हैं, जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और ये आके झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया, अभी आतिशी के समझाने पर ये झगड़ा कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो साहब, ये देखो आतिशी के समझाने पर ये आतिशी के। देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ये वाकई शर्मसार है। पूरे देश इससे शर्मसार है कि देश की राजधानी में सब कुछ हो रहा है और एक छोटे से चुनाव के लिए अगर ये सब कुछ हो सकता है, तब सवाल उठता है कि अगर मोदी जिस दिन हारेंगे तो क्या वाकई आज जिस तरह से दिल्ली के अंदर एमसीडी के मेयर को लेकर के, वहां पर चुनाव को लेकर के ऐसे हंगामा, नारेबाजी वहां पर माननीयों की दिखाई दे रही है, और क्या इसी तरह की नारेबाजी, इसी तरह का हंगामा देश के सदन में, उच्च सदन में, वहां पर भी माननीय सांसदों का और बाकी जो नेतागण हैं उनका दिखाई देगा? सोचिए जरा इस बात को। हम उम्मीद करते हैं कि देश की लोकतंत्र के अंदर, देश के इतिहास में कोई भी सरकार हारी, कोई भी सरकार नई बनाने के लिए कोई नई पार्टी आई तो आसानी से और बहुत अच्छे वातावरण में, बहुत खुशी के साथ में सत्ता हस्तांतरित हुआ है। हो सकता है कि कभी कोई तलखी हो गई कि कोई किसी के जब वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो विपक्षी पार्टी उसकी तरफ से कोई नहीं आया हो, इतनी तलखी जरूर हो गई होगी, लेकिन इस तरह से हो हंगामा, इस तरह से नारेबाजी, वो शायद पहली बार हो रहा है। अब आप बताइए कि क्या वाकई ये देश के लोकतंत्र में इसकी कोई तस्वीर, इस तस्वीर की कहीं पर कोई जगह है? और क्या ऐसी कोई तस्वीर आपने इससे पहले देखी थी? आप क्या सोचते समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए,
ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।